आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मदारी। देखिए, हो सकता है मदारी शब्द आपको थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इस मदारी को ही हमने देखिए प्रकृति के साथ जोड़ा है। और प्रकृति का अभिप्राय देखिए, उसके चित्र में हमने तीन स्थितियां दर्शाई हैं, क्योंकि प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है। प्रा को हमने देखिए प्रकाश से जोड़ा है, जो कि सत्वगुण का प्रतीक है। कृत, जो क्र शब्द है, उसके हमने रजोगुण से जोड़ा है, क्रिया से जोड़ा जाता है। और ये जो ती शब्द है, ये तमोगुण की स्थिति है। देखिए, हम प्रकृति के इन तीन गुणों को कुछ संभावित स्थितियों से जोड़कर कुछ इस प्रकार से समझाते हैं, ताकि प्रकृति के ये तीन गुणों का खेल समझ में आ जाए। खेल शब्द इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के खेल को ज्ञान पूर्वक समझने पे गीता में जोर देकर कहा है। इसीलिए हमने खेल शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है। और उससे पहले देखिए, तीन एक लाल रंग के एक गोले से दिखाए हैं। ये मात्र एक संकेतात्मक स्थितियां हैं। और ये जो प्रकृति के खेल के देखिए कुछ नियम हैं, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं। देखिए, खेल तो हम भौतिक जगत में भी खेलते हैं। फुटबॉल का मैच हो, हॉकी का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, वहाँ कुछ नियम कायदे बने होते हैं ना। उसके अंतर्गत ही हम उस खेल में भाग लेते हैं। देखिए, मुझे अब ध्यान आ रहा है, हॉकी के मैच हो, फुटबॉल के मैच हो, कभी कभी जब हम कोई गलतियां करते हैं, तो वहां पे जो भी एक खेल का निरीक्षक होता है, रेफरी होता है, वो आपको कभी हरी झंडी, कभी लाल झंडी, कभी लाल, ऐसे कुछ संकेत देते हैं ना कि आपने ये गलती की है। और जब गलतियां एक बहुत बड़े स्तर की हो जाती हैं, तो आपको हमें खेल से आपको हमें निकाल दिया जाता है। क्योंकि जब हम खेलते खेलते दूसरे खिलाड़ियों को दुख पहुंचाते हैं, उनके मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं, यही तो प्रकृति की देखिए स्थितियां हैं। प्रकृति कभी भी आपको ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भोगने से प्रत्यक्ष रूप से कोई मना नहीं करती। लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कुछ नियम कायदे बने हुए हैं, जैसे यातायात के नियम बने हुए हैं, ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत की भी स्थितियां बनी हुई हैं। अक्सर हम लाल बत्ती पे रुकने पे, हरी बत्ती पे ही चलने की एक संकेत बार बार देते रहते हैं। ये गुणों का भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। रजोगुण में रहते हुए आपको हमें कुछ विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की अनुमति प्रकृति द्वारा ही दी गई है, शास्त्रों द्वारा ही अनुमति दी गई है। लेकिन जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, पीड़ा करते हैं, ये तीन काले रंग से इसलिए, यानी जब जब हम कोई उल्लंघन करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, उन स्थितियों में आपको हमें उस की गई गलती का दंड दिया जाता है। और एक समय विशेष के बाद उस खेल से आपको हमें निकाल दिया जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां मात्र आपने भावार्थ रूप में समझनी है। अब यदि हम मदारी के खेल को सही सही समझ जाते हैं, तो फिर हम मदारी के खेल तमाशों को रुचि पूर्वक नहीं देखते। अक्सर हम कभी कभी देखिए, अपने किसी मंजिल पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई मदारी तमाशा दिखा रहा है, यदि हम वहां रुक जाते हैं, रुचि लेने लगते हैं, तो फिर कब 5 मिनट के 15 मिनट हो जाते हैं, आधा घंटा हो जाता है। क्योंकि हम खेल तमाशों में रुचि लेते हैं, विषय भोगों में रुचि लेते हैं। ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये राशि खेल है, राशि स्थितियां हैं। ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी देखिए रजोगुण से जोड़ा गया है। यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों स्थितियां देखिए पास पास हैं। जब जब आपके मेरे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब हम भोग विषयों में
अपने जो कायदे कानूनों का पालन नहीं करते। ये देखिए, ये प्रकाश का अभिप्राय धर्म से है, धर्म का अभिप्राय मर्यादाओं से है। जब हम मर्यादाओं का पालन नहीं करते तो फिर आपके हमारे वो जो खेल हैं, भोग हैं, वो बिगड़ने लगते हैं। उन खेलों में ही फिर हम अनीतिगत कार्य करते हुए अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम दूसरे के हितों की अनदेखी करने लगते हैं। देखिए, ये सभी मिली-जुली स्थितियों को मैंने मदारी से इसलिए दर्शाया है, क्योंकि मदारी के तमाशों में हम अक्सर एक रुचि लेते हैं। ना चाहते हुए भी जब हम वहाँ रुक जाते हैं, तो फिर आपका मेरा कितना समय उस मदारी के तमाशों को देखने में लग जाता है। ठीक इसी तरह आपका मेरा जीवन है। देखिए, बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, और लोग तो देखिए वृद्धावस्था के दहलीज में कदम रखने के बाद भी इन राशि विषय भोगों को रसपूर्वक भोगते रहते हैं। ये जन्मदिन की स्थितियाँ, शादी की सालगिरह, मौज मस्ती, सैर सपाटे, ये सभी स्थितियाँ शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। ऐसा नहीं कि रजोगुण से मना किया गया, लेकिन इसकी एक उपेक्षा का अभिप्राय क्या है, इसके प्रति उदासीन रहो। क्योंकि जब हम इनमें रसपूर्वक रुचि लेते हैं, भोगते हैं, खेलते हैं, तो फिर हम सहज ही परमात्मा से विमुख होने लगते हैं। यानी कि जब जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है, ये बिगड़ने का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है। आज संसार में देखिए जिन स्थितियों में मनुष्य बार बार जाने से अपने आप को रोक नहीं पाता, वो कलयुगी स्थिति है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन, स्वर्ण, इन स्थितियों में जब मनुष्य डुबकियां लगाने लगता है, तो कब मनुष्य उन डुबकियां लगाते हुए, भोग करते हुए अनीतिगत कार्य करने लगता है, तो फिर मनुष्य का पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने का अभिप्राय क्या है? वो तामसी स्थितियां, ये जो हमने प्रकृति की 3 शब्द दी, तमोगुण की स्थिति है। और तमोगुण की स्थितियां जब बढ़ने लगती हैं, तो आपका मन क्रमशः भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। ये दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन के रोग हैं, विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सहज ही अपना एक मजबूत स्थान बनाने लगते हैं, जो मनुष्य को चैन से टिकने नहीं देते, सत्संग करने नहीं देते। यानी कि सत्वगुण का हम संग करने की स्थिति में अपने आप को रोक नहीं पाते। यानी कि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग कर नहीं पाते जब तक मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता। लेकिन जब तक आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता नहीं होती, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य रजोगुण और तमोगुण में ही अपना जीवन बिताता है, रात को देरी तक जागता रहता है। वो मौनात्मक स्थिति है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, जो कि सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति में मनुष्य जितना अधिक जुड़ता जाता है, तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आ जाता है। मदारी के खेल तमाशों की जो एक यथार्थ स्थितियां हैं, वो मनुष्य को उसकी वास्तविकता का बोध होने लगता है। प्रकृति के जो खेल हैं, इन खेलों का आपको में ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। क्योंकि ये प्रकृति के जितने भी खेल हैं, इन खेलों को अनादिकाल से आज तक जिसने भी रसपूर्वक खेला, उसकी देखिए कभी भी तृप्ति नहीं होती। अब बच्चों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। बच्चों को आप 2 खिलौने दो तो भी उनका पेट नहीं भरता, 4 दो तो भी पेट नहीं भरता, 10 दो, 50 दो, ये अंतिम स्थितियों में मनुष्य रोता रहता है, बच्चा रोता रहता है। आपके मेरे भोग विषय अंतिम स्थिति में भी आपको में तृप्ति नहीं देते, संतोष नहीं देते। इन सभी स्थितियों की देखिए मदारी से कहो, प्रकृति के खेल कहो, या भौतिक स्तर पर भी जितने भी ये जो खेल तमाशे, मौज मस्ती की स्थितियां हैं, ये अंतोगत्वा आपको में दुख देती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको मात्र एक भावार्थ समझने हैं। आजकल देखिए सर्दियों के दिन आरंभ हो गए हैं। अक्सर कभी कभी आप कुछ पार्कों में देखोगे कि 60, 70, 80 वर्ष के एक वृद्ध लोग भी घंटों घंटों ताश खेलते रहते हैं।
यदि उनसे आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि टाइम पास कर रहे हैं। अब देखिए, टाइम पास रजोगुण की स्थितियां और तामसिक स्थितियों के लिए आपको में ये मनुष्य जोनि का एक विशेष अवसर नहीं मिला। ये मनुष्य जोनि आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को हम समझें, जिसके फलस्वरूप आपको हमारा ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों का आपको में बोध होने लगता है। और यदि मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही अपने जीवन में अधिक महत्व देता है, भोग विषयों की गलियों में सहज ही अपने आप को लिप्त रखता है, तो फिर निश्चित रूप से आपका हमारा जो जीवन है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर पिछड़ जाता है, अशुद्ध बना रहता है। यानी कि जिन स्थितियों में सुधार करने के लिए आपको में ये मनुष्य योनि का एक अवसर मिला था, उस अवसर का हम लाभ उठा नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय में कोई सुधार नहीं आता। देखिए, कर्माशय के आधार पर कर्मफल सिद्धांत के अनुसार पर ही, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत अपना नाम, अपना अर्थ अपने भावार्थ स्वयं ही समझाता है कि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। जब जब विषय राशि स्थितियों में, तामसिक स्थितियों में अपने आप को स्थित करने लगता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो भोग जो आपके हमारे जीवन में बने होते हैं, वो फिर अनीतिगत कार्य करने को विवश कर देते हैं। यानी कि मनुष्य की फलों पे तो नजर बनी रहती है, लेकिन कर्म वो कर नहीं पाता। यानी कि फल छीना झपटी करते हुए वो अपने जीवन में भोगने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसको देर सवेर उन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, उन जोनियों में फिर वो जन्म लेते हुए प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उन किए गए पाप कर्मों का आपको में दुख रूपी परिणाम भोगने होते हैं। भले ही परमात्मा की एक व्यवस्था में उन नीचे की जोनियों को परमात्मा ने अनादिकाल से यूं ही अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, पीड़ा का बोध नहीं हो। जैसे आप और हम देखिए, कोई पीड़ा होती है, अब डॉक्टर कोई आपका हमारे दांत पे निकालने का काम कर रहा है, कोई दवाई लगा रहा है जिससे आपको भी पीड़ा से निजात मिले, तो वो उस स्थान विशेष को किसी एक टीके द्वारा सुन्न कर देता है, अचेत कर देता है, बेहोश कर देता है, ताकि आपको भी पीड़ा का बोध नहीं हो। देखिए, इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन की स्थिति को, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, खेल को समझना होगा। इसलिए मैंने प्रकृति को देखिए मदारी शब्द से भी जोड़ा है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये मदारी शब्द से भी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों का बोध होता है। मदारी देखिए अक्सर ये बंदर बंदरिया का नाच कहो, भालू का नाच कहो, ये अक्सर दिखाते हैं, जिससे एक बच्चों का मन बहलता है। यदि मनुष्य भी देखिए संसार के विषय भोगों को भोगते हुए अपने मन को ही बहलाता रहता है, तो फिर निश्चित रूप से ये आपके हमारे जीवन की एक समय की बर्बादी मानी जाती है। देखिए, सतोगुण का संग करना आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। यदि हम रजोगुण में ही अपना समय बिताते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय की बर्बादी है। और रजोगुण में लिप्त रहते हुए कब मनुष्य तमोगुण में गिरता रहता है, इसका मनुष्य को बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर होता है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो नहीं पाता, प्रकृति का यथार्थ ज्ञान उसको समझ नहीं आता, आत्मा और परमात्मा के सजातीय संबंध का उसको बोध नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। और ये चिंतन मनुष्य तभी कर पाता है जब मनुष्य प्रकृति के खेल को, प्रकृति के 3 गुणों को कर्मबद्ध तरीके से समझ जाता है। तो ऐसी शुभ समझ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें।
आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ये प्रकृति के खेल को समझने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।